नमस्कार छात्रों, मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा दिया है, कल इसका क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर आज हमारा 3 चालू है। ठीक है, तो 3 में हमारा प्रश्न दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें कुछ नहीं बताना है, इसका एलसीएम और क्या बताना है, एचसीएफ बताना है, या एचसीएफ और या एलसीएम बताना है। ठीक है, दोनों एक ही है। तो मतलब पहले चाहे एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, चाहे पहले एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। चलिए, प्रश्न आपको क्या दिया है, पहला तीसरे का पहला हल करेंगे इसे हम लोग। 12, 15 और 21 का हम लोग पहले खंड बना लेंगे। खंड इसका कितना बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका 3 गुणे 5, इसका 3 गुणे 7। नहीं समझ में आ रहा इस तरफ खंड निकालने के लिए, तो इस टाइप में आप निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 का नम 3, इसका 3 5 15, 5 का नम 5, इसका 3 7 21, 7 का नम 7। इस टाइप आप खंड निकाल सकते हैं। अब आप इसमें ढूंढिए, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं हम लोग। इसमें आप ये ढूंढिए कि जो हमारा एचसीएफ जो कहता है कि जो कॉमन है सिर्फ उसे लेंगे। ठीक है, जो कॉमन नहीं है हम उसे नहीं लेंगे। एचसीएफ आप इस पर ढूंढेंगे हम लोग। देखिए 2 3 3 अलग अलग है, 2 5 7 अलग अलग है, 3 के नीचे कुछ है नहीं। तिरछा ढूंढ लेते हैं। तिरछा में जैसे कि यहाँ पर 2 कहीं दो कहीं यहाँ पर सामने तो है, पर यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है। फिर यहाँ 2 को देख लेते हैं, यहाँ तो है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। 3 को ढूंढते हैं, 3 यहाँ है, एक यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसका मतलब एचसीएफ आपका कितना होगा, 3 होगा। अगर इस टाइप में समझ में नहीं आ रहा कि सर कोई और दूसरा तरीका बताइए, इसमें ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं दूसरा आपका सरल तरीका बताने वाला हूँ, बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पर एचसीएफ कितना आएगा, इस पर 3 आएगा। तो यहाँ पर रफ कार्य करेंगे हम लोग अलग से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रफ कार्य करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, रफ कार्य। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए पहले संख्याएं लेंगे 12, 15 और 21। देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी, 12 है। सबसे बड़ी संख्या क्या हमारी, 21 है। तो 12 को हम क्या करेंगे, 21 से भाग करा देंगे। 12 का नाम 12, 9 बचा आपका। 9 को हम क्या करें, जो हमारा 9 बचा, शेष बचा है 9, इसमें क्या करेंगे, 12 में भाग करा देंगे। ये इसका नियम है। जब आप इंटर करेंगे, एसएससी लेवल में जाएंगे, तो यही आपको बताया जाएगा, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ पर एक पूरा टॉपिक आपका दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 9 का ये इसका रूल है, इसका आप क्या भाग कराएंगे 12 में। तो 12 में भाग कराएंगे तो 9 का नाम 9 एक बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 12 में से 9 गए, आपका 3 बचेगा। इस 3 को क्या करेंगे, फिर पुनः भाग करा दे किसमें, 9 में। 3 त्रिक का 9 काट दिया। जहां तक कटे न संख्या वहां तक हमें ले जानी है। ठीक है, तो आपका एचसीएफ ये नहीं होगा। ठीक है, कि 3 बार गए एचसीएफ ये होगा, ये भी नहीं होगा। आपका 12 भी नहीं होगा, क्योंकि हमने 12 से दिया तो 12 आपका एचसीएफ होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, जो पूर्णतया काट दे, जिससे पूरा भाग हमारा कट जाए। यहाँ पर 9 से 3 से हमारा हमने भाग किया था, पूरा कट गया। अगर यहाँ से 9 से कट जाता पूरा, तो हमारा क्या होता है, एचसीएफ हमारा 9 होता है। ठीक है, तो 3 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। देखा कितना आसान था। ठीक है, हमारा सिर्फ थोड़ा भाग करने में होता था। एचसीएफ आपका 3 हो गया। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसमें भी ढूंढने में आपको तकलीफ हो रही हो तो आप ऐसे कर लीजिए। आपको क्या करना है, इसे नोट कर लीजिए, ज्यादा ज्यादा नहीं हुआ है आपका। ठीक है, कर लीजिए, आपको काम ही देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर आपका 12 था। नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एलसीएम निकालने के लिए हम करेंगे, अब हम यहाँ पर संख्या ले लेंगे। क्या, सभी संख्याएं 12, 15 और 21 का करेंगे। तो 2 से पहले काटेंगे सभी संख्या को। 2 छंग 12, 15 नहीं कट रहा छोड़ देंगे, 21 नहीं कटा छोड़ देंगे। फिर 2 से सभी संख्या में काटेंगे, 2 3 6, 15 नहीं कटा छोड़ देंगे, 21 नहीं कटा छोड़ देंगे। 3 से भाग कराएंगे पूरे में। 3 का नाम 3, 3 बचे 15, 3 7 21 काट दे। जहां जो काट दे काट देते हैं। ठीक है, एक कटा हमारा, 5 का नाम 5, 7 से अब कटा देंगे, पूरी संख्या हमारी कट गई। गुणा कराएंगे इन सभी का। संख्या हमारी कितनी आई, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इन सभी का 2 हमारे गुणे 3 है। ठीक है, ये आपका छूट रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका हम गुणाखंड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 420 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आपका कितना, 3 गुणे 2 गुणे, सीधा सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे, फिर क्या था, 3 गुणे 5 गुणे 7। तो एलसीएम का गुणा हमने कराया तो हमें कितना मिला, 420। ठीक है, तो आंसर लिख देंगे हम नीचे। एलसीएम जो हमारा आया वो आपका 420 है। एचसीएफ जो आपका आया वो आपका 3 है। ठीक, चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं दूसरे पर। नोट कर इतना,
दूसरा आपका क्या दिया है, दूसरा दिया है 17 और 23 और 29 का। 17, 23 और 29 हम लोग हल करा रहे हैं, ठीक है। तो 17 का खंड बनाए कितना हो जाए, कितना होगा 17 का नाम 17, ये 1 गुणे 17 कर देंगे या 17 गुणे 1 कर देंगे, इसका कितना बनेगा 1 गुणे 23 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1 गुणे 29 हो जाएगा। अब सर बोल रहे हैं कि आप बोलेंगे सर यहाँ पर 1 क्यों लगा दिए, अरे भाई सवाल को मतलब मेंटेन करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर 17 का हम 1 में गुणा करें कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, या 1 गुणे 17 करेंगे तो हम गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 17 आएगा, सेम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एचसीएफ आसानी से ढूंढ सकते हैं। एचसीएफ कितना आएगा, सेम संख्या मिल रही है तो एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम को हम गुणा कराएंगे, गुणा कराने देखिए 17, 23 और 29 अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ना ढूंढने की, अगर जैसे आप ढूंढना नहीं चाहते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रफ कर लेंगे, क्या करेंगे एचसीएफ निकालने की 17, 23, 29 का, 17, 23 और 29 का हम क्या करेंगे यहाँ से भाग करा दें। छोटी संख्या हमारी क्या है 17 है, बड़ी संख्या है हमारी क्या है 29। 17 का नाम 17 घटाएंगे 2 और यहाँ पर 1 12, 17 का हम फिर 12 का 17 का